हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। आज जो अपडेट है एनआईटी श्रीनगर की तरफ से है, तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट है उनके यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है। एंड मैं चाहूँगा कि यह जो अपडेट है इसे आप अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। एंड इस पोस्ट के लिए जो है आप अगर आपने बी टेक डिप्लोमा या आप 12th पास भी हो तो आपके लिए भी यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आई हुई, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है। तो एंड गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे जॉब से रिलेटेड कोर्सेज एंड वेबिनार से रिलेटेड जो अपडेट्स है आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टोटल 12 पोस्ट है जिनके लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। एंड यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल के लिए 1 वैकेंसीज है, सीनियर एसएस ऑफिसर के लिए 1, एसएस ऑफिसर के लिए 1, देन टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 2 वैकेंसीज है, देन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 1 वैकेंसीज, देन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 14, देन जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, देन फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज है 1, एसएस असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है, देन जूनियर असिस्टेंट 18 वैकेंसीज एंड स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसीज। तो टोटल 45 वैकेंसीज है। देन अगर आप चाहे तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। एंड साथ में आपको जो है यहाँ पे लेवल 7 पे के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। देन मैं आप इस वीडियो में जो है तो जो भी फ्रेशर के लिए जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसी पोस्ट के लिए रिगार्डिंग मैं यहाँ पे जो है डिस्कशन करूँगा। तो जो अगर आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप जो है 1 से लेके जो 4 तक जो पोस्ट है आप उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है इसे वीडियो को पॉज करके जो है इसे रीड कर लेना है। तो 1 से लेके जो 4 जो रिक्रूटमेंट है जो गाइस पोस्ट है वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो 4 जो पोस्ट है वह साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। तो अगर इसमें आपको जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 15,600 से लेकर 39,100 के बीच। एंड यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो अगर आपने बी टेक या एमएससी इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस कंप्यूटर साइंस फिजिक्स विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। एंड यहाँ पे आपको जो सीजीपी चाहिए वो 6.5 चाहिए। तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो विथ एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। या अगर आपने एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विसिंग एज अ टेक्निकल असिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसे जो गाइस और में बोला गया है, तो अगर आपने एज अ एम्प्लॉयज़ के रूप में अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में वर्क किया है फॉर 5 ईयर्स तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट SG1 भी अगर आपने का अगर एक्सपीरियंस है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पोस्ट के लिए भी जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बी टेक है उनके लिए यहाँ पे कोई सा मेंशन नहीं किया है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए बस बट यहाँ पे आपको जो है डिज़ायरेबल में वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फैब्रिकेशन एंड सपोर्ट टू रिसर्च, देन कैंडिडेट्स विथ PhD इन द रिलेवेंट फील्ड शाल बी प्रिपेयर्ड। तो अगर आपने PhD भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन बात करें एज लिमिट की तो 35 ईयर्स बोला गया। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वह कंप्यूटर सर्विस से सेंटर की है, CSC की पोस्ट है। तो अगर आपने बी टेक MSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA किया हुआ है फर्स्ट क्लास डिग्री और इक्विवेलेंट ग्रेड जो यहाँ पे आपको 6.5 CGP होना चाहिए, गुड एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। या अगर आप एम्प्लॉय हो इंस्टीट्यूट सर्विसिंग एज अ टेक्निकल असिस्टेंट SG2 की पोस्ट पे फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स और या टेक्निकल असिस्टेंट SG1, तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर SG1। देन गाइस यहाँ पे आपको डिज़ायरेबल में भी एक्सपीरियंस बोला गया है, तो यहाँ पे भी जो है एज अ फ्रेशर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल में आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, मेंटेनेंस एंड रनिंग ऑफ डाटा सेंटर, वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क एंड इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन फैब्रिकेशन एंड
सपोर्ट रिसर्च, या अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप इसको जो है प्रेफरेंस दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 15,600 से लेके 39,100 के बीच में है। देन बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में आपको जो है यहाँ पे CGPA 6.5 होना चाहिए, या अगर आपने नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम होती है नेट सेट, अगर आपने क्वालिफाई किया तो जो है आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल में आपको जो है PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग और PGDCA, तो अगर आप अप्लाई कर सकते हो। देन कैंडिडेट विथ हायर, तो PhD की जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की है। तो जो यहाँ पे स्केल है 15,600 से लेके 39,100 के बीच। देन यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, एंड यहाँ पे आपको जो CGPA वो है और 7 पॉइंट होना चाहिए, और आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर भी जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड या अगर आप एम्प्लॉय रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस की है आपने एज अ असिस्टेंट इंजीनियर SG2 की पोस्ट पे, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने असिस्टेंट इंजीनियर SG1 का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 ईयर का, तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको जो एज लिमिट जो है वही 35 ईयर्स बोला गया है, तो आपकी जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन एक जो पोस्ट है वह टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में जो है आपको पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। देन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने BTech या MCA किया हुआ है कोई भी ब्रांच से, अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन फील्ड विथ एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कोई भी ब्रांच में तो यहाँ पे उसे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हर ब्रांच जो है BTech और डिप्लोमा की जो है अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या अगर आपने BSc किया है तो जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने मास्टर डिग्री इन साइंस की भी किया हुआ है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट आपको जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। देन बात करें एज लिमिट की, यहाँ पे तो 30 ईयर्स से आपकी जो है एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे जो है 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में जो है आपको पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। देन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने की हुई है तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो एज लिमिट है वह 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वह फार्मासिस्ट की है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है वह 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में है। तो इसके लिए जो है 10+2 जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो सब्जेक्ट है, अगर आपने PCB या PCM आपका सब्जेक्ट है तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में आपको जो है 2 ईयर्स डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन फार्मेसी, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी में तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में आपको जो है मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है इन एनी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या फार्मेसी में। अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है इन फार्मेसी तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वह SCS असिस्टेंट की है। यहाँ पे जो है पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BTech इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट, तो अगर आपके पास में सभी चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की है। तो यहाँ पे आपको जो पे स्केल 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे जो है अगर आपने 10+2 किया हुआ है विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, तो यहाँ पे आपको जो है
एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपकी जो है टाइपिंग स्पीड 35 WPM होनी चाहिए। देन डिज़ायरेबल में भी आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स बोला गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई कर देना है। देन मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो 27 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है। तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी 10+2 होना चाहिए विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80 WPM इन स्टेनोग्राफी। देन डिज़ायरेबल में भी आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एंड अपने एक्सेल अगर आपको आता है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। देन इनकी जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अप्लाई लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देन बात करें इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसकी लिंक दी हुई है, तो लिंक भी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देन इसकी जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वह 13 नवंबर है। तो आपको जो है 13 नवंबर तक जो है इसके लिए अप्लाई कर देना है। एंड इसमें जो है आपको अप्लाई करने 2 तरीके से अप्लाई करना है। एक तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन आपको जो है जो हार्ड कॉपीज़ है उसे सेंड करनी है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो आपको जो है इस एड्रेस पे जो है हार्ड कॉपी सेंड करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक आउट द प्रिंट आउट of application form, the hard copy of the application form along with all required self-attested document of certificates should reach the institute by or before। तो आपको जो है 10 दिसंबर तक के पहले जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको दिए हुए एड्रेस पे सेंड कर देना है। देन यहाँ पे आपको ईमेल पे कुछ लिखना होगा, तो उसके भी आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है। द ईमेल कंटेनिंग द एप्लीकेशन शाल बी इनवेलेबली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। देन आपको पोस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट नेम जो है मेंशन करनी है। देन यहाँ बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ जो है जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए। एंड जो SC ST PWD एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है, तो उनको जो है फॉर्म फ्री है। बट जो ओपन जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको जो है 1000 रुपीज़ पे करनी है। तो आप जो है एक से ज़्यादा भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पोस्ट के लिए। तो गाइज़ अगर आपको अपडेट अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।